नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि मस्त और स्वस्थ होंगे। तो टॉपिक है आज का हमारा आपके बीच में बहुत ही सुपर टॉपिक कह सकते हैं, एक्सीलेंट टॉपिक कह सकते हैं। बिल्कुल उत्तर प्रदेश पुलिस के तर्ज पर, बिल्कुल आधार पर जो यूपी पुलिस की पुरानी परीक्षा आप देखेंगे, वहाँ उत्तर प्रदेश से स्पेशल के क्वेश्चंस देखेंगे तो वहीं से किस किस आधार पर क्वेश्चंस पूछे गए वो मैंने लिए हैं और अपने अनुभव के साथ मैंने क्वेश्चंस को शामिल किया है। इसी तरीके से आपको तैयारी करनी है। चैनल के साथ जुड़े रहें। आप इधर उधर किताबों को ज़्यादा ना टेंशन लें कि बहुत सारी मोटी किताबें गुरुजी कहाँ से पढ़ें कहाँ से नहीं पढ़ें, तो कहीं से मत पढ़िए, देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल से पढ़िए। उसके लिए हम हाजिर हैं आपके लिए, ठीक है। तो यूपी स्पेशल के टॉप क्वेश्चन है ये यूपी पुलिस के लिए आपके लिए। तो लग जाइए, तैयार हो जाइए शानदार तरीके से पेन कॉपी लेकर के नोट करने के लिए, और एक एक प्रश्न आपको कंठस्थ और याद होना चाहिए। और जैसा कि मैंने कहा, आकर्षणों से बचना है आपको नौकरी के लिए, ठीक है। तो करते हैं शुरू सर। टॉप 100 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम आपके साथ। जितने भी क्वेश्चंस होंगे इसमें यूपी पुलिस की सीरीज में ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, क्लास को शेयर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है हमारे यूपी का। पूछा गया है ये कई बार, और कई बार पूछा गया, और कई बार आपको बिल्कुल रट जाना चाहिए, याद होना चाहिए। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी तो क्या है, सारस। और क्या बोलते हैं इसको, क्रौच भी बोलते हैं, ये दूसरा नाम। और वैज्ञानिक नाम ग्रस एंटीगोन बोलते हैं इसको। इसका वैज्ञानिक नाम भी लिखा है मैंने आपके लिए, ग्रस एंटीगोन। ग्रस एंटीगोन क्या है ये, साइंटिफिक नाम है, वैज्ञानिक नाम है। तो राजकीय पक्षी क्या है हमारे उत्तर प्रदेश का, सारस। कंठस्थ कर लेना, नोट कर लेना, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को करते रहें। अब आपको आर्कस नहीं करना है, अब आपको बेहतर से बेहतर अपनी मेहनत करनी है यदि आपको इस सर्दी में वर्दी चाहिए तो। और हमारा लक्ष्य है कि इस सर्दी में आपको क्या दिलवाएंगे, वर्दी दिलवा करके रहेंगे। जुड़े रहिए चैनल के साथ। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु, राजकीय पशु क्या हमारा, बारहसिंगा। यूपी का, हमारे राज्य का, जितनी भी सरकारें हैं, जितनी भी राज्य सरकारें, अपने अपने चिन्ह होते हैं, सभी के सिंबल होते हैं, सभी के प्रतीक होते हैं। जैसे हमारे राष्ट्रीय स्तर पे हम पढ़ते हैं, राष्ट्रीय स्तर पे इसी को पढ़ें तो राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ। और राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर, ठीक है। और राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, सत्यमेव जयते। भारत के स्तर पे हम पढ़ें, और उत्तर प्रदेश के स्तर पे हम आपको बता रहे हैं कि राष्ट्रीय पशु क्या है हमारा, बाघ, और पक्षी क्या है हमारा, सारस। अगला प्रश्न है जो कि कई बार पूछा जाता है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे पुराना विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय सबसे पुराना था, जिसकी स्थापना 1887 में हुई थी। कब हुई थी, 1887 में, 87 में। कई बार ऐसे बोलते हैं हमारे राजस्थान वाले बच्चे हैं ना, उसमें कुछ प्यार का अंदाज जोड़ देते हैं राजस्थान वाले विद्यार्थी हमारे। 87, 95 से 95, 91 ऐसे बोलते हैं। अलग ही मजा है, अलग ही आनंद है उस लैंग्वेज में भी। तो सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय, स्थापना 1887 में। यूपी के हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी, 1866 में। ध्यान रखना, विश्वविद्यालय 87 में बना और इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना 1866 में। और उस समय वायसराय कौन थे, लॉर्ड वेलिंगटन। भारत के कौन से वायसराय के शासनकाल में स्थापना हुई थी हाईकोर्ट की, लॉर्ड वेलिंगटन, जो कि 1941 तक रहे थे। भारत छोड़ो आंदोलन से एक वर्ष पहले तक रहे थे। और भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था, बम्बई से शुरू हुआ था, ग्वालियर टैंक मैदान से शुरू हुआ था, ठीक है। इस पॉइंट को नोट कर लेना। भारत छोड़ो आंदोलन किसकी तर्ज पर, महात्मा गांधी इसको लीडर कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे। महात्मा गांधी हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, जवाहरलाल नेहरू जी हो, है ना, इनको, सरोजिनी नायडू हो, बड़े बड़े नेताओं को तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया था भारत छोड़ो आंदोलन। तो वेलिंगटन थे 1866 में। यूपी का सबसे बड़ा पक्षी विहार, सबसे बड़ा पक्षी विहार, लाख बहोसी पक्षी विहार है, जो कि कौन जिले में स्थित है, कन्नौज। और कन्नौज को क्या बोलते हैं, इत्र नगरी कहते हैं। कन्नौज को इत्र नगरी कहते हैं। और 8वीं सदी में मैं आपको लेकर के चलता हूं, तो कन्नौज को लेकर के 3 शक्तियों में 200 साल तक लड़ाई चली थी कन्नौज पे अधिकार को लेकर के। कन्नौज को जीतने को लेकर के 3 शक्तियों में 8वीं सदी में मैं आपको लेकर के चलता हूं, 7 से 8वीं सदी में। तो राष्ट्रकूट वंश था, एक पाल वंश था, और एक गुर्जर प्रतिहार वंश था। तीनों वंशों में फाइनली कन्नौज पर जिसने शासन किया वो था गुर्जर प्रतिहार वंश, ठीक है, जो गुजरात पर शासन करता था। पाल वंश बंगाल पर शासन करता था, राष्ट्रकूट वंश दक्षिण भारत पर शासन करता था। राष्ट्रकूट वंश, पॉइंट याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण वंश था, जो कि दक्षिण भारत अथवा महाराष्ट्र पर शासन करता था, ठीक है, जिसकी स्थापना दंती दुर्ग नामक शासक ने की थी, और राजधानी राष्ट्रकूट की मान्यखेड़ थी। और पाल वंश का एक गोपाल नामक शासक बहुत इंपॉर्टेंट था,
तो लाख बौसी सबसे बड़ा पक्षी विहार है यूपी का, कन्नौज में स्थित है। 1984 में इसकी स्थापना लिख लेना 1984 में। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा है, जाहिर सी बात है। कन्नौज को इत्र नगरी भी कहते हैं। कन्नौज गंगा नदी के तट पर स्थित है। सेंट का काम सबसे ज्यादा होता है, परफ्यूम सबसे ज्यादा बनता है कन्नौज में। गुलाब के फूलों से, पुष्पों से परफ्यूम का निर्माण किया जाता है कन्नौज के भीतर। कन्नौज का प्राचीन नाम या कन्नौज का पुराना नाम श्री महोदया था। क्या था? श्री महोदया। और कान्य कुब्ज भी था कन्नौज का पुराना नाम। ठीक है, नोट कर लेना एक एक पॉइंट। उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इस वजह से यूपी दिवस कब मनाते हैं? 24 जनवरी को मनाते हैं। यूपी दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। इस पॉइंट को नोट कर लेना। ठीक है, 24 जनवरी 1950, ये याद रखना पॉइंट आपको। उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला पॉइंट, संयुक्त प्रांत की स्थापना 1937 में हुई थी। संयुक्त प्रांत की स्थापना कब हुई थी? 1937 में। क्योंकि उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था? संयुक्त प्रांत। 1937 से लगा करके 1950 तक संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था उत्तर प्रदेश, और 1950 से हुआ उत्तर प्रदेश हुआ। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करते हैं। योगी जी पुनः मुख्यमंत्री बने हैं। कब बने हैं पुनः मुख्यमंत्री? 2022 में चुने गए हैं दूसरी बार, जो कि कब तक सरकार चलेगी? अब 2027 तक। 2022 में चुने गए हैं तो 5 साल जोड़ दीजिए, कब तक सरकार रहेगी? 2027 तक। ठीक है, लगातार दूसरी बार चीफ मिनिस्टर बने हैं योगी जी उत्तर प्रदेश के। भारत का सर्वाधिक शोरगुल वाला शहर, जो सबसे ज्यादा शोर होता है इस शहर में, तो आंसर कौन सा है इसका? मुरादाबाद है। ठीक है, मुरादाबाद। इसे पीतल नगरी भी बोलते हैं। मुरादाबाद को कौन सी नगरी? पीतल नगरी। पीतल उद्योग के लिए बहुत फेमस है मुरादाबाद। ठीक है, पॉइंट नोट कर लेना। सर्वाधिक शोरगुल वाला। राजकीय चिन्ह क्या है उत्तर प्रदेश का? यूपी का राजकीय चिन्ह तो एक व्रत है। एक व्रत के भीतर 2 मछलियों की आकृति या 2 मछलियों का निशान और एक तीर कमान है। ये हमारा राजकीय चिन्ह है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? 2 मछलियां और तीर कमान। नोट कर लेना, छाप लेना। इसी तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस के पेपर में। राजकीय वृक्ष कौन सा है हमारा उत्तर प्रदेश का? अशोक का। अशोक का जो वृक्ष है वो राजकीय वृक्ष है। और राजकीय पशु कौन सा है? माफ कीजिए, राजकीय पुष्प कौन सा है हमारा? पलाश। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश है। इसे किस नाम से जाना जाता है? टेसू के नाम से भी जाना जाता है। यूपी का क्षेत्रफल की हम बात करें अपने राज्य की, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 2,40,928 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का क्या भाई साहब? क्षेत्रफल है। उत्तर प्रदेश की सीमा 9 राज्यों से लगी हुई है। कितने राज्यों से? 9 राज्यों से लगी हुई है, जिसमें एक राज्य शामिल है केंद्र शासित, जिसका नाम है दिल्ली। वैसे 8 राज्य हैं और दिल्ली को मिलाकर के कितने? 9। दिल्ली को मिलाकर के 9 हैं और दिल्ली को हटा दें तो कितने राज्य? 8। तो टोटल 9 राज्यों से क्या की सीमा लगी है? हमारे उत्तर प्रदेश की सीमा लगी हुई है, जिसमें उत्तराखंड है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, झारखंड है ना, बिहार है। ये सभी राज्य मिलाकर के उत्तर प्रदेश से 9 राज्यों की सीमा। 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या थी वो 19,98,12,341 थी। नोट कर लेना डाटा। उसमें सिलेबस में लिखा है, जो सिलेबस 2023 का विज्ञापन आया है उसमें लिखा है जनसंख्या एवं नगरीकरण, मतलब जनगणना के बारे में भी क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे जीएस में, जीके में। तो 2011 में जो हमारे राज्य की जनसंख्या थी वो कितनी थी? 19,98,12,341 थी। ठीक है, नोट कर लेना। आगे बात करते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या यूपी में कितनी है? 6। मतलब केंद्रीय स्तर के, भारत सरकार के स्तर के जो विश्वविद्यालय हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं या केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, वो कितने? 6 हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर एक लखनऊ वाला है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में है, भीमराव के नाम से। जैसे जो आगरा में, आगरा वाला तो राज्य का है, लेकिन लखनऊ वाला केंद्रीय विश्वविद्यालय है। जैसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है ना, इस तरीके से कितनी संख्या है? जैसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है ना, ऐसे करके 6 विश्वविद्यालयों की संख्या है केंद्रीय विश्वविद्यालय। यूपी का सबसे बड़ा चिड़ियाघर, यूपी का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? अशफाक उल्लाह खान, जो कि भारत के रिकॉर्डेड पहले मुस्लिम क्रांतिकारी जिनको अंग्रेजों के द्वारा फांसी दी गई थी। क्या नाम है इनका? अशफाक उल्लाह खान। कौन सी घटना के बाद? काकोरी घटना के बाद, जो कि 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के काकोरी नामक रेलवे स्टेशन पर 8 डाउन ट्रेन को क्रांतिकारियों के द्वारा, HRA के क्रांतिकारियों के द्वारा लूटा गया था, जिसका नेतृत्व चंद्रशेखर आजाद कर रहे थे। राम प्रसाद बिस्मिल भी थे।
रोशन लाल भी थे, राजेंद्र लाहिड़ी भी थे, अशफाक उल्लाह खान भी थे। बहुत सारे प्रसिद्ध हमारे क्रांतिकारी थे जिन्होंने ट्रेन के खजाने को लूटा था। तो उसी में पहले मुस्लिम व्यक्ति थे जिनको फांसी दी गई थी भारत में, है ना, अशफाक उल्लाह खान। वर्ष 1902 में संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध के नाम से यूपी जाना जाता था। ठीक है, यूपी का जो एक और पुराना नाम लिख लो। 1902 में यूपी का जो पुराना नाम था, वर्ष 1902 में संयुक्त प्रांत आगरा और अवध, ये भी नाम था 1902 में। 1902 से 1937 तक नाम था जी, 1902 से 1937 तक। और 37 में यूपी का क्या नाम हुआ? संयुक्त प्रांत। तो कितने नाम हो गए अब आपके यूपी के? 3 नाम हो गए, नोट कर लेना, और कहीं नहीं मिलेगा जी दुनिया में, यही बताएंगे आपको। ठीक है, आगे बात करते हैं। एनसीआर में उत्तर प्रदेश के कितने जिले शामिल हैं? 8 जिले शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में जो जिलों की संख्या है एनसीआर में कितने हैं? 8 जिले हैं। एनसीआर का मतलब है जो दिल्ली से लगे हुए इलाके हैं, दिल्ली से लगे हुए जिलों की जो संख्या है वो 8 हैं। जैसा विकास दिल्ली में होता है उसी तर्ज पर आसपास के जिलों में भी विकास की परियोजनाएं स्थापित की जाती हैं। उसे बोलते हैं राष्ट्रीय राजधानी का परिक्षेत्र हिंदी में, और इंग्लिश में एनसीआर। जिलों की संख्या 8। अगला पॉइंट है 9 नवंबर, डेट याद रखना, कितना नवंबर है? 9 नवंबर 2000 को कितने जिले? 13 जिले अलग करके कौन सा राज्य बनाया था यूपी से? उत्तराखंड राज्य बनाया गया था यूपी से। कौन सा राज्य बनाया गया था? उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से विभाजित करके बनाया गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री जी के समय में। ठीक है, आगे बात करते हैं यूपी के पहले मुख्यमंत्री। तो पहले मुख्यमंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत थे, जो कि 1950 से 1954 तक रहे। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है, 1950 से 1954 तक उत्तर प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर रहे गोविंद वल्लभ पंत। और इन्हीं के नाम पर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जिसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर। और इन्हीं के नाम पर भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय है गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना शायद मे बी इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 1960 में इसकी स्थापना हुई थी, जो कि इस समय उत्तराखंड के पंतनगर में है। ठीक है, पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू, जो कि 47 में बनी और 47 से 49 तक रही, 47 से 49 तक। पूरे भारत के भीतर पहली बार अगर हम पढ़ें तो महिला राज्यपाल कौन चुनी गई? सरोजनी नायडू। और कहां पे चुनी गई? उत्तर प्रदेश में पहली महिला राज्यपाल 1947 से 49 तक। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला है यूपी का लखीमपुर खीरी। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी, जो कि नेपाल से सीमा बनाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश, तो पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? वाल्टर मॉर्गन। कब की बात है जी? 1887 में 1866 में हाईकोर्ट की स्थापना हुई। तो उस समय सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश वाल्टर मॉर्गन, जो कि एशिया का सबसे बड़ा न्यायालय है जी। इलाहाबाद हाईकोर्ट एशिया का सबसे बड़ा न्यायालय है, जिसमें 160 न्यायाधीशों की संख्या रहती है। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेना। सोनभद्र एकमात्र जिला है जिससे 4 राज्यों की सीमा लगी है। सोनभद्र यूपी का एकमात्र जिला है जिससे कितने राज्य लगे हुए हैं? 4 राज्यों की सीमा लगी है। और 4 राज्यों में बात करें तो एक बिहार, झारखंड, बिहार तो दूसरी बार आ गया, एमपी और छत्तीसगढ़, ये 4 राज्य लगे हुए हैं। किससे 4 राज्य लगे हैं? सोनभद्र से, जो कि काय का उत्पादन करता है उत्तर प्रदेश में? कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है उत्तर प्रदेश में। सिंगरौली की खान भी है यहाँ पे, और सिंगरौली के नाम से ताप विद्युत संयंत्र भी है, जो लाइट बनाई जाती है कोयले से। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? हापुड़, 660 वर्ग किलोमीटर। कितना वर्ग किलोमीटर है? 660 वर्ग किलोमीटर, सबसे छोटा क्षेत्रफल के आधार पर। सबसे बड़ा है आपका लखीमपुर खीरी। दोनों याद रखने हैं आपको। जो हमारा उत्तर प्रदेश है उसको कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में इसे विभाजित किया गया उत्तर प्रदेश को। कितने कृषि जलवायु? 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, नोट कर लीजिएगा। अगले मुद्दे की तरफ चलते हैं। शेयर करते रहना क्लास को ज्यादा से ज्यादा, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी है भाई साहब। ठीक है, पूरी गारंटी है 100%, और 100% से ऊपर भी आप लिख सकते हो। उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर तो पूर्वी यमुना नहर है। उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है भाई साहब? पूर्वी यमुना नहर।
चूंकि यमुना नदी में से ही निकाली गई है तो क्या नाम रख दिया इसका, पूर्वी यमुना नहर। ठीक है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर, सबसे लंबी नहर कौन सी है भाई साहब, शारदा नहर। सबसे लंबी नहर 2019 में आ चुका है, यूपी पुलिस के पेपर में सेकंड शिफ्ट में आ चुका है ये। और अब आने वाले समय में ये सब आएंगे जो हम पढ़ा रहे हैं आपको। एक एक क्लास को पढ़ते रहिएगा, कंठस्थ करते रहिएगा, याद करते रहिएगा। ठीक है। सफलता अब दूर नहीं है। एकमात्र परमाणु संयंत्र यूपी का, उत्तर प्रदेश में स्थित एकमात्र परमाणु संयंत्र, जो परमाणु संयंत्र के माध्यम से काय का विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ठीक है। इसका नाम है नरोरा परमाणु संयंत्र, जो कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित है। बुलंदशहर में एक इलाका है जिसका नाम है नरोरा, वहां पर ये परमाणु संयंत्र है। इसके पास से होकर के गंगा जी बहती है। कौन सी नदी बहती है, गंगा नदी बहती है, जिसकी स्थापना 1989 में की गई थी। पूरे यूपी के 75 जिलों में सिर्फ एक परमाणु प्लांट है, एटॉमिक एनर्जी प्लांट है इंग्लिश में बोलें तो, जिसका नाम है नरोरा परमाणु संयंत्र। 1989 नोट कर लेना, 1989 नरोरा। बिस्मिल्लाह खान जाने माने शहनाई वादक का संबंध कहां से है उत्तर प्रदेश में, बनारस राज घराने से। कौन से घराने से बिस्मिल्लाह खान साहब का, बनारस राज घराने से। उत्तर प्रदेश का जो सिलेबस है उसमें साहित्य पढ़ना है, शिक्षा पढ़ना है, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। ठीक है। तो लिख लेना, उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांस कौन सा है, कथक। यूपी का एकमात्र क्लासिकल डांस कौन सा है, कथक। उत्तर प्रदेश के 3 विरासत स्थल कौन कौन से हैं उत्तर प्रदेश में, पूरे यूपी के अंदर से 3 ऐसे स्थल हैं जो यूनेस्को ने विरासत स्थल के रूप में शामिल कर रखे हैं। यूनेस्को एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो हेरिटेज शहरों को, हेरिटेज जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं उनको शामिल करता है सूची में, उनके देख रेख के लिए, रख रखाव के लिए, संरक्षण के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है। तो यूनेस्को ने शामिल किया हुआ है यूपी के 3 प्रसिद्ध स्थलों को, जिसमें आगरा का ताजमहल, आगरा की फतेहपुर सीकरी जो कि फतेहपुर सीकरी में ही स्थित है, और तीसरा है आगरा का किला। ठीक है। इन तीनों को विश्व विरासत सूची में शामिल कर रखा है। दोनों, आगरा का ताजमहल की अगर बात करें और आगरा किले को, तो 1983 में शामिल किया गया था। वर्ष लिख लेना, कब शामिल किया, 1983 में। और फतेहपुर सीकरी को 1986 में जोड़ा गया था यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत सूची में। तो ये थी हमारी टॉप क्लास उत्तर प्रदेश स्पेशल की, जो कि कंटिन्यू यूपी पुलिस के लिए आपको मिलती रहेगी, आपका रिवीजन कराते रहेंगे, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को शेयर करते रहें दोस्तों मित्रों के साथ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने स्टेटस वगैरह पे आप शेयर करते रहा करें, अपने सुझाव देते रहें, कमेंट करते रहें ज़्यादा से ज़्यादा, और क्लास को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जो आपको मेहनत करनी है वो आपको नहीं करने देंगे, हम आपके लिए ये मेहनत करेंगे, सिर्फ आपको रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन। पिक्चर सिर्फ 3 चीज़ों से चलती है, ऐसा एक हीरोइन कहती थी। कौन सी हीरोइन कहती थी, एक विद्या बालन थी, एक मूवी आई थी डर्टी पिक्चर, है ना, आई थी कि नहीं आई थी। तो उसमें उसने कहा था कि मूवी सिर्फ 3 चीज़ों से चलती है बॉलीवुड में। अब पता नहीं मूवी का डायलॉग था या आउटर मूवी उसने बोला। उसने कहा एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट होता है मूवी के अंदर तो दर्शक पसंद करते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी पिक्चर भी सिर्फ 3 चीज़ों से चलेगी, रिवीजन, रिवीजन और रिवीजन। रिवीजन ही व्यक्ति को महान बनाता है। जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, चाहे जीएस हो, चाहे हिंदी हो, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, तो वो रट जाएंगे, वो कंठस्थ हो जाएंगे। मैथ और रीजनिंग तो ऐसा रहेगा तो ऑप्शन देख करके भी आप आंसर लगा जाओगे। मैथ के तो अगर बार बार प्रैक्टिस से इस तरीके से रट डालो, बस यही है। आप पूरे, आप जैसे रावण करता नहीं था अपने समय में, लास्ट में जब रावण के पास लड़ने के लिए भगवान श्री राम से लड़ रहा था तो कुछ नहीं बचा, तो कौन से शस्त्र का उपयोग करता था वो, ब्रह्मा जी से जो वरदान लेके रखता था, ब्रह्मास्त्र का। तो उसी का इस्तेमाल अब आपको करना है। ये 5 साल बाद वैकेंसी आई है, ब्रह्मास्त्र का उपयोग करो। ब्रह्मास्त्र का मतलब है पूरा एक मिनट आप पूरी योजना के साथ, प्लानिंग के साथ पढ़िए। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। राधा रानी ठाकुर जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। नमस्कार, राधे राधे।